की कैबिनेट में मानयोग रेखा गुप्ता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साला शहीदी पर्व आ रहा है उसको लेके ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार इस बार गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहादत पर्व बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में मनाएगी। ये 2 दिन का कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पे स्थित रहेगा, जहां इसके अंदर बहुत बड़े लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उनके इतिहास को बताया जाएगा। वहीं धार्मिक फंक्शन भी वहां पर रिलीजियस फंक्शन भी किया जाएगा जो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग के साथ में ही दिल्ली के अंदर एक मियावाकी जंगल बनाया जा रहा है जैनपुर में, जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा। ये जंगल, ये फॉरेस्ट मियावाकी, और पूरा साल भर दिल्ली के अंदर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे जिनसे गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके इतिहास की जानकारी देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1500 ईस्वी से सिखों की शहादत को लेकर, गुरु साहिबानों की शहादत को लेकर एक यूनिक कोर्स आइडेंटिफाई किया है, जिससे उस वक्त गुरु साहिबानों की महान शहादत का जानकारी मिले और कैसे उस शहादत में से उभर कर कौम बाहर निकली, कैसे सिख धर्म निकला। इन सब की जानकारी के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पंजाब सरकार और पंजाब की यूनिवर्सिटी भी ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हीकल्स को लेकर मैंने मानयोग COQM को एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि दिल्ली अभी सक्षम नहीं है ऐसे व्हीकल्स का फ्यूल बैन करने के लिए। मुझे दुख है कि दिल्ली की पुरानी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़े धोखे किए। अभी जांच में सामने आ रहा है 80,000 से ज़्यादा व्हीकल एंड ऑफ लाइफ करके कबाड़ियों को उठवा दिए गए, और जबकि दिल्ली में कोई भी रजिस्टर्ड स्क्रैप यूनिट नहीं था। वो कौन ले गए? लोगों की BMW, ऑडी, मर्सिडीज किन कबाड़ियों को आम आदमी पार्टी ने उठवा दी, इसकी किसी के पास जानकारी नहीं है। वो लाखों रुपए की गाड़ियां मात्र 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार में किन लोगों को दी गई, जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डीलरों के साथ साठगांठ की थी और बिना किसी के कहे, कोई गाइडलाइन, किसी से आदेश नहीं था, उसके बावजूद ऐसे कैमरे लगाए गए। वो कैमरों में भी फ्रॉड किया गया है, वो कैमरे भी प्रॉपर नहीं चल रहे, और कहा गया है इनमें से देख देख के हम गाड़ियां उठाएंगे। ये तुम्हें किसने अधिकार दिया था? अरविंद केजरीवाल जी इतने पाप करके आए हैं कि उनके पापों की सजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। हमने COQM को जो लिखा था, COQM ने हमें 6 महीने का समय 1 नवंबर तक का दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं। इसी दौरान अपनी सारी लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। दिल्ली के लोगों को इसमें दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए, हम उनको एडवांस में जानकारियां देंगे। हमने SMS सिस्टम और WhatsApp के माध्यम से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के बारे में उनको एडवांस जानकारी दी जा सके, ताकि वो दूसरे स्टेटों में इसको बेच सकें, उनकी गाड़ियों को कंडम ना करना पड़े, उनकी लाखों रुपए की गाड़ियां जो है मिट्टी ना हो जाएं। ऐसे जो ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर सेक्रेटरीज के ऊपर लॉ लाया जा रहा है। ये लोगों को डाइवर्ट करने का, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो आम आदमी पार्टी किसानों की बेशुमार कीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव एक्वायर करने को चल रही है, और दिल्ली से बड़े बड़े बिल्डरों से पैसा लेकर उनको पंजाब के अंदर बुलाया गया और उनको ज़मीनें दी जाएंगी, उससे डिवर्ट किया जा रहा है। 8,500 करोड़ रुपया कर्जा और ले लिया, पंजाब पे 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ गया, उसका लोगों को डिवर्ट किया जा रहा। ध्यान लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा कैसे अबोर के अंदर वर्मा जी एक व्यापारी को मार दिया गया, एक्सटॉर्शन, जब नहीं उन्होंने पैसा नहीं दिया। और उसी तरह मोगा के अंदर एक और व्यापारी को गोली मार दी गई जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी एक्सटॉर्शन मांगी गई 1 करोड़ रुपया। उनको सुरक्षा ना दे के वो सुरक्षा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को दी गई, जिसके कारण पंजाब के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं, और फिर ये पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। पता नहीं किन को उठाते हैं और बाद में इनकाउंटर कर देते हैं। मैं मांग करता हूँ इन सभी चीज़ों की CBI जाँच होनी चाहिए। अगर CBI जाँच होगी तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इन सब चीज़ों में सीधी तरह से लिप्त है। पुलिस की जांच जानकारी में सब कुछ हो रहा है, बेकसूर लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है, और एक्सटॉर्शन का एक रैकेट चल रहा है, वो सरकार की साठ गांठ के साथ चल रहा है। ये कानून तो
लागू करने वालों पे है। 3.5 साल में जो पुराने कानून है उन्हीं के तहत सेकेंडरी केज में किसी को अरेस्ट तो किया ही नहीं है। कहते थे बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट करेंगे, किसी को आज तक तो किया ही नहीं है। और 3.5 साल बाद ही क्यों याद आई? और कुंवर प्रताप सिंह जो इनके पोस्टर बॉय थे इस चीज़ के लिए, उन्हीं को विधानसभा में नहीं बोलने देते। तो सेकेंडरी जी इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद केवल डाइवर्जन है, डाइवर्ट करना है चीज़ों को। हम भी दिल्ली की विधानसभा में से ऐसा पास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाला करने के लिए और एक के साथ एक बोतल फ्री देने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। गांधी बेचारा रोता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी आपको रोने के अलावा और आपके हाथ में कुछ आने वाला भी ऑर्डर आएगा। सीएम क्यू ने हमें अभी 1 नवंबर तक का समय दिया, इसके बाद हमें पता ही नहीं ना कि जब तक क्लैरिटी आई मैं कैसे ह्यूमन ग्राउंड पे हमने ये सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं कानून कि किस तरीके से उन लोगों को राहत दी जा सकती है जो 10 साल से पाप हो रहा, तो उस पाप को रोकने की कोशिश